Everyone, I am Nursba from class 10th B. I am going to present my topic agriculture. I hope you will listen me carefully and forgive my mistakes. तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री और जो इंडिया है वो 2/3 ऑफ इस पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और जो इंडिया जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। और एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं है, वो रॉ मटेरियल भी है, और जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमिक की बैकबोन कहलाती है। और इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग ये सब आता है। अब हम पढ़ते हैं कि फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पहली है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि स्मॉल, जिसे हम जूमिंग खेती भी कहते हैं। और ये छोटी, ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के लिए नहीं होता, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है। और इसमें सिर्फ टूल्स और अपनी फैमिली के मेम्बर ही लगते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब हाई प्रोडक्टिविटी की वो नहीं होती, ये सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर के लिए होते हैं। और फिर ये मानसून पर डिपेंड होती है। और इसे ना इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे जूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और अंडमान एंड निकोबार में कहते हैं बेवार, और दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में। फिर आती है सेकंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग जो होती है ये बड़े लार्ज पॉपुलेशन के लिए होती है और बड़े स्केल पे होती है। इन्हें हाई डोज दी जाती है बायोकेमिकल की, ताकि ज़्यादा इनपुट हो, और ज़्यादा इरिगेशन टेक्निक यूज़ होती है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो इसकी। और इसकी जो मेन क्रॉप है वो होती है राइस और वीट, और ये क्लाइमेट पे डिपेंड भी होती है। फिर आती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग, जो कि पूरी तरीके से मॉडर्न यूज़ होती है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से। जैसे HYV सीड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, और ये हाई प्रोडक्टिविटी के लिए होती है। इसके जो एग्जांपल है वो है टी, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर कैन, बनाना। और ये इसके मेनली इसका जो वो होता है मोटिव, ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, और इसे एग्री बिजनेस भी कहते हैं। फिर आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे। तो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग पैटर्न। पहला है रबी क्रॉप, जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर में, और जो हार्वेस्ट होती है वो अप्रैल से जून में होती है। और इसकी जो मेजर वो है क्रॉप होती है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। और जो इसकी जो स्पेसिफिक एरियाज़ है वो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। और इसका जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में। और जो रेनफॉल होती है वो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फिर आती है खरीफ क्रॉप जो है वो मानसून के सीज़न में उगाई जाती है, और इसका जो हार्वेस्ट होता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। और जो इसकी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो है ज्वार, बाजरा, पैडी एंड अरहर। और जिसके स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो है आसम, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र। फिर इन दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में, एक शॉर्ट पीरियड टाइम होता है जो होता है ज़ैद क्रॉप का। तो ज़ैद क्रॉप जो है वो उसमें वाटर, उसकी जो वो है एग्जांपल्स है वो है वाटरमेलन, मैंगो एंड सम वेजिटेबल्स। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में उगाई जाती है ज़्यादातर, वो होती है राइस, वीट, शुगर कैन, मिलेट्स, कॉफ़ी एक्सेट्रा। और जो सब फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे राइस, तो राइस हमारी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री से ज़्यादा होता है, और हाई ह्यूमिडिटी ज़रूरत होती है, और इसका जो रेनफॉल होता है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसको इरिगेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके जो एरिया है वो है पंजाब, हरियाणा और यूपी। और ये जो ना एक खरीफ क्रॉप है। फिर आ जाते हैं वीट पे। तो वीट जो ना जब उसे हार्वेस्ट करते हैं तो वो ब्राइट सनशाइन देती है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है। और जो रेनफॉल होता है वो होता है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। और इसका जो एरिया है वो है पंजाब, हरियाणा और यूपी। और ये एक रबी क्रॉप है। अब आ जाते हैं मिलेट्स पे। तो मिलेट्स जो है वो 3 ग्रेन से बनता है मिलकर। एक तो है ज्वार, बाजरा और रागी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं।
तो अब आते हैं ज्वार पे। तो ज्वार जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और जो बाजरा है वो गुजरात, राजस्थान और यूपी में पाया जाता है, उगाया जाता है। और जो रागी है वो तमिलनाडु और उत्तराखंड में उगाया जाता है। अब आ जाते हैं शुगर कैन। तो शुगर कैन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है और इसका जो रेनफॉल होता है वो होता है 75 mm to 100 mm और जिसका टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होता है। अब आ जाते हैं कॉफ़ी पे। जो कॉफ़ी है वो 2.5% जो कॉफ़ी है वो 2.5% होती है वर्ल्ड में जो उसका प्रोडक्शन है। और इसके जो एरिया है वो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। फिर आ जाते हैं नॉन फूड क्रॉप्स पे, जैसे कि रबर, कॉटन एंड जूट। जो रबर होती है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 25 डिग्री से होता है सेल्सियस होता है। और जो रेनफॉल है वो मोर देन 200 mm होता है। और इसकी जो एरिया है वो है तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार। और फिर आ जाते हैं कॉटन पे। तो कॉटन एक कमर्शियल क्रॉप है और ये ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है और इसको जो है वो लाइट रेनफॉल की ज़रूरत होती है और सीज़न इसका खरीफ होता है। और इसका जो एरिया है वो है गुजरात, यूपी, पंजाब एंड तमिलनाडु।